हेलो बच्चों, आप सभी का आयु एकेडमी के चैनल में स्वागत है। मैथ्स 1 के 1 मार्क्स के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। अगर जिन बच्चों ने मैथ्स 1 के पार्ट 1 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप देख सकते हैं और वहां पे 1 मार्क्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए अब चलते हैं पार्ट 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स के सॉल्व करने के लिए। तो आपके सामने क्वेश्चन है, आपको बोला गया इस क्वेश्चन में कि डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये प्रश्न आपको जुलाई 2025 के पेपर में पूछा गया है। तो सब बच्चे को पता है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ, माइनस, फिर आपको -7 के साथ मल्टीप्लाई करना है 3 को। तो 5 4 का क्या होता है 20 और प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। नेक्स्ट देखेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, 7 3 क्या होता है 21। तो 21 में से 20 माइनस करेंगे तो आएगा आंसर 1। तो आप सबको पता है कि माइनस करने पे यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है डी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से ये सब प्रकार के क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हमारे बोर्ड एग्जाम में, तो जरा इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Out of the following equation, which one is not a quadratic equation? हमें बोला गया है कि नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हमें ये ढूंढ के सही ऑप्शन को क्या करना है, चॉइस करना है। तो सामने सामने दिख रहा है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। अब इसी की बेस पे हम तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे। सीधा सीधा पहले का ऑप्शन दिख रहा है, ये x² और ये x² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि ऑप्शन ए ही हमारा ये ऑप्शन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करता है, मेल नहीं करता है। तो ऑप्शन ए एक ऐसा इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर गिवन एपी, हमें एपी दिया गया है, उस एपी में a की वैल्यू 3.5 दी गई है, d की वैल्यू 0 दी गई है और आपको t2 की वैल्यू फाइंड आउट करने बोला गया है। ये भी प्रश्न आपको बोर्ड के जुलाई 2025 में क्या किया गया है, पूछा गया है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते देखते हैं। सभी बच्चों को पता है कि tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पे n की प्लेस पे हम क्या रख देंगे 2, a की वैल्यू गिवन है क्या आ जाएगा 3.5 प्लस n की जगह पे 2 माइनस 1 और d की वैल्यू गिवन है 0। 3.5 एज इट इज रहेगा, प्लस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 इंटू 0। सभी बच्चों को पता है कि 0 से किसी भी न्यूमेरिकल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज 0 ही आता है। अब 0 से किसी भी नंबर को एडिशन करोगे तो जो नंबर आता है वही आता है, इट मींस 3.5। तो हमने फाइंड आउट किया t2 की वैल्यू 3.5। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स विच नंबर्स कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। सभी को पता है कि प्रोबेबिलिटी जब भी हम सॉल्व करते हैं ये 0 से कम नहीं होता है और 1 से ज्यादा नहीं होता है। तो सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है हमें बी ऑप्शन 2.0 ये नंबर है जो हम प्रोबेबिलिटी में हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। द टैक्स लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रेडिंग विद इन स्टेट इज। ये मार्च 2019 के पेपर में क्या किया गया है, आपसे पूछा गया है। तो आप सबको पता है कि जब विथ इन अ कंट्री गुड्स एंड सर्विस का क्या करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, तो हम उसे इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे 2 टैक्स आता है, एक टैक्स आता है आपका CGST और एक टैक्स आता है आपका SGST। तो प्रश्न में पूछा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में को कौन सा टैक्स देना पड़ता है अगर आप विथ इन स्टेट क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो सीधी सी बात है, हम CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमें क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी अल्फा न्यूमरल आर देयर इन द GST ऑफ अ रजिस्टर्ड डीलर। तो ये प्रश्न आपको मार्च 2020,
2024 और नवंबर 2020, मतलब यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में 3 बार रिपीट हो चुका है। और सबको पता है कि कोई भी बिजनेस करता है तो अगर वो जीएसटी नंबर लेता है सरकार से तो जीएसटी नंबर टोटल कितने होते हैं, उसके अंदर 15 होते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने 1 मार्क्स के लिए, जो मार्च 2020 की पेपर में पूछा गया है कि पवन मेडिकल सप्लाई मेडिसिन, पवन मेडिकल है जो क्या करता है, मेडिसिन सप्लाई करता है। ऑन सम मेडिसिन, उसमें से कुछ मेडिसिन पे द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, जीएसटी कितना चार्ज कर रहे हैं, 12%। तो व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, आपसे पूछा गया है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट क्या होता है। तो सबको पता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी इक्वल होते हैं और किसके हाफ होते हैं, जीएसटी के हाफ होते हैं। तो हमारा जीएसटी कितना दिया गया यहाँ पे, 12%। तो 12% हम यहाँ पे लिखेंगे अपॉन 2, डिवाइड कर देंगे तो टोटल आता है 6%। तो हमें मालूम पड़ा कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हमारा क्या होता है, 6% होता है। तो आपको x माइनस वाई का वैल्यू इसमें पूछा गया है और 2 इक्वेशन दिया गया है। जुलाई 2023 और मार्च 2024 में प्रश्न पूछा गया है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों को पता है 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है और इंपॉर्टेंट है और हर बार ये आपको बोर्ड में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे। अब x माइनस वाई बोला तो दोनों इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग करेंगे। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो जब भी हम सब्सट्रैक्टिंग करेंगे इक्वेशन में तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला जो इक्वेशन है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो प्लस दिख रहा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। जो प्लस दिख रहा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। और जो प्लस दिख रहा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो इस तरीके से क्या होता है, जब भी आप इक्वेशन का सब्सट्रैक्टिंग करेंगे तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखिए 17 में से 15 क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आता है 2x। 15 में से 17 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2y। बट यहाँ पे आप देखेंगे 17 15 से ग्रेटर है तो इसलिए साइन किसका आएगा, माइनस का। इक्वल टू 21 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 10 और साइन आएगा माइनस का, बिकॉज 21 इज ग्रेटर देन 11। अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान देंगे दोनों के पास 2 है, हम यहाँ पे 2 को क्या ले लेंगे कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 10। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। जगह चेंज तो साइन चेंज, तो x माइनस वाई इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2। 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 5। तो हमारा फाइनल आंसर मिलता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ये इक्वेशन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x की वैल्यू क्या दी गई है 1। और ये आपको मार्च 2022 के पेपर में क्या किया गया है, पूछा गया है। तो इसको सॉल्व कर से कैसे करते हैं देखिए, 4x प्लस 5y इक्वल टू 19। अब जहां मुझे x दिया है हम वहां x की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 और x, जो न्यूमेरिकल है और वेरिएबल है तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता मल्टीप्लाई कहलाता है। जब न्यूमेरिकल और वेरिएबल होते हैं तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो 4 इंटू एक्स की जगह पे क्या रख देंगे हम 1 प्लस 5y इक्वल टू 19। 4 1 का क्या होता है 4 प्लस 5y इक्वल टू 19। 4 यहाँ पे प्लस है, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल के पास जाएगा तो प्लस 4 वहां जाके क्या हो जाएगा -4। तो यहां बचेगा 5y इक्वल टू 19 माइनस 4। तो 5y इक्वल टू 19 में से 4 जाएगा तो क्या बचता है 15। y हम यहां रखेंगे क्योंकि y की वैल्यू चाहिए। 5 यहां मल्टीप्लाई है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ये लिखेंगे हम 15 अपॉन 5। 5 के टेबल में 15 कितने टाइम आता है 3 टाइम, इसलिए हमारा फाइनल वैल्यू y की वैल्यू आती है 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अभी जस्ट हमने रिसेंट में सॉल्व किया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। वापस से आपको क्या पूछ लिया, x माइनस वाई की वैल्यू पूछ लिया, जहां पे आपको इस वैल्यू को निकालने के लिए 2 इक्वेशन दिया गया है और ये पेपर मार्च 2022 में पूछा गया है। तो आप सभी बच्चे इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करके बताएंगे।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, द सम ऑफ द फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। यूज द गिवन इंफॉर्मेशन टू फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपको दिए गए प्रश्न को सॉल्व करके क्या करना है, लीनियर इक्वेशन तैयार करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होते हैं। सर यहाँ पे ना तो फादर की एज पता है हमें और ना ही उनकी सन की एज पता है, तो हम मान लेते हैं, लेट एज्यूम कर लेते हैं कि फादर्स की जो एज है वो x मान लेते हैं और सन की एज को हम y मान लेते हैं। तो अब लाइन क्या कह रहा है कि फादर की एज को क्या करना है, जोड़ना है। सम का मतलब होता है जोड़ना। किसके साथ जोड़ना है, उसके बेटे के साथ। अब बेटे की एज जो है वो डबल है पिता की एज से, तो जाके कितना होता है 70। तो ये आपका बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इक्वेशन 1 मार्क्स का। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब नीचे आपको 4 इक्वेशन दिया गया, 1 2 3 एंड 4। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन का रूट 3 एंड 5 है। तो इसका फॉर्मूला है, अल्फा हम मान लेते हैं 3 एंड बीटा हम मान लेते हैं 5। सबको पता है कि अल्फा प्लस बीटा करना है पहला स्टेप, 3 + 5 = 8, और सेकेंड करना है अल्फा इंटू बीटा, मतलब 3 × 5 = 15। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, x² - अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। अब हमने जो वैल्यू निकाला है अल्फा प्लस बीटा का 8 है और अल्फा इंटू बीटा का 15 है, बस अब वहीं पुट कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा में 8 रख दिया हमने, तो बन गया x² - 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हमने क्या रख दिया 15 = 0। तो हमें इक्वेशन मिल गया ये 2 रूट की मदद से। अब हम ऑप्शन पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, x² - 8x + 15 = 0, जो इक्वेशन का क्या है, ये दोनों रूट है। फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब आपको ये इक्वेशन दिया गया है, समीकरण दिया गया है और आपको पता करना है वैल्यू a, b और c का। तो एकदम बहुत आसान है। ये इक्वेशन आपके सामने है, x² + 10x - 7 = 0। इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ अस ax² + bx + c = 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब यहाँ पे a की वैल्यू सीधी दिख रही है, वेरिएबल के बगल वाली वैल्यू को हम कोएफिशिएंट कहते हैं। ये a की वैल्यू हो गई 1, यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो गई 10 और यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो गई 7। इजली है, एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आया है। बहुत बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं, ये बात का ध्यान देना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। हमने इस क्वेश्चन को बहुत बार किया है, रिपीट भी हुआ है बहुत बार, और आप देखेंगे ये सितंबर 2021 में रिपीट हुआ है, मार्च 2020 में आया है, जुलाई 2023 में, मतलब यही सेम प्रश्न बोर्ड में 3 बार पूछा गया है और हमने इससे पहले भी हमने इस सवाल को सॉल्व किया है। तो x + y का बोला है वैल्यू निकालने, मतलब समीकरण को क्या करना है, इक्वेशन को क्या करना है, जोड़ने का काम करना है सिर्फ। तो पहला इक्वेशन लिखा हुआ है आपके सामने, x + 2y = 5, और सेकेंड इक्वेशन आपके सामने है 2x + y = 4। अब आप स्टेटमेंट लिख लेंगे। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आप यहाँ पे लिख लेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब क्या करना है, जोड़ देना है। 2 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, और 2 को y के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3y = 5 और 4 क्या होता है 9। दोनों के पास 3 दिख रहा है आपको, तो हम यहाँ पे 3 को क्या ले लेंगे कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा x + y = 9। 3 यहाँ पे क्या है सर, मल्टीप्लाई है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। जगह चेंज तो साइन चेंज, ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। 3 के टेबल में 9 कितने टाइम आता है सर, 3 टाइम आता है।
इसलिए फाइनल आंसर हमें इसका मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 3। यही एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है आपसे। अब यही सेम चीज क्या करना है आपको, सेकंड वाला करना है। हमने इस प्रश्न को पहले भी सॉल्व किया है, ये आप इस इक्वेशन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। आपको k का मान ज्ञात करना है इफ यदि वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ये आपको इक्वेशन दिया गया है और ये जो 3 है इस इक्वेशन का रूट है। तो अगर 3 इस इक्वेशन का रूट है तो k का मान ज्ञात करो। तो बहुत आसान है, आपको करना क्या है, kx स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, ये आपको इक्वेशन कॉपी करना है। अब जहां आपको x दिख रहा है वो x की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे सर, 3 पुट कर देना है आपको। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं जहां जहां x दिखेगा वहां वहां पे हम क्या पुट करेंगे सर, 3 पुट कर देंगे। अब सबसे पहला काम होगा, ये 3 स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होता है 9, और k को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9k, माइनस 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दिख रहा है 21 जो है वो माइनस में है और 12 जो है प्लस में है। तो सब बच्चों को पता है कि माइनस प्लस माइनस होता है और जो संख्या बड़ी होती है उसी का क्या लगता है, साइन लगता है। तो हम ये 9 के ऐसे लिखेंगे, 21 में से 12 माइनस करेंगे तो 11 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा 9, 2 ने कैरी दिया तो 1 में से 1 गया 0, तो इससे क्या बचेगा 9। 21 बड़ा है इसलिए साइन किसका आएगा, माइनस का, इक्वल टू 0। अब 9 यहाँ पे आप देखेंगे माइनस में है तो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। मैंने आपको बहुत बार रिपीट कराया है, जगह चेंज तो साइन चेंज। अगर यहाँ माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ संख्या कोई प्लस है तो वहां जाके माइनस हो जाएगा, अगर कोई संख्या यहाँ मल्टीप्लाई है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, अगर कोई संख्या यहाँ डिवाइड में है तो वहां जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। k का मान चाहिए तो 9 इधर गुणांक में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 9/9, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 1। तो फाइनल आंसर हमारा k की वैल्यू आ गया यहाँ पे 1, जो एग्जाम में पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन ए है इसका आंसर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मार्च 2019 के पेपर में ये पूछा गया है। प्रश्न क्या है, अ डाई इज रोल्ड। डाई क्या करोगे, रोल करोगे मतलब एक पासा फेंकोगे, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट द नंबर ऑन द अपर फेज इज लेस देन 2। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला ये सैंपल स्पेस हमें बताना है कि अगर हम एक पासा फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस कितना होता है। बचपन में लूडो खेल खेल के हर बच्चे को पता है कि कितना होता है, यहाँ पे 1 से 6 होता है, 3 4 5 और 6। एक पासा आपने फेंका मतलब एक डाई रोल किया तो सैंपल स्पेस कितना है 6। उसका आपको नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट बताना है, टोटल क्या हो जाएगा 6। अब आपको बोलता है प्रश्न में कि जो ऊपर अपर फेस दिया है, नंबर ऑन द अपर फेस, ये आपका नंबर ऑन द अपर फेस है। इसमें आपको बोलता है कि इवेंट है जो कितना कम चाहिए, लेस देन 2, मतलब 2 से कम होना चाहिए। तो हम उसको मान लेते हैं कि इवेंट ए हमें कह रहा है कि जो संख्या चाहिए हमें वो 2 से कम होनी चाहिए। तो 2 से कम संख्या तो आपको सीधी सीधी दिख रही है, क्या है यहाँ पे 1 है, 2 से कम तो 1 हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, लिख देंगे। तो हमारा नंबर ऑफ इवेंट ए की वैल्यू आती है 1। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा हम इवेंट का निकालते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा न्यूमरेटर के प्लेस में, और डिनोमिनेटर के प्लेस में क्या चला जाएगा, नंबर ऑफ एस। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, नंबर ऑफ ए होता है 1 और नंबर ऑफ एस आपने निकाला है 6। तो हमारा इस प्रश्न का जो प्रोबेबिलिटी आता है 1/6 आता है, मतलब करेक्ट ऑप्शन है आपका डी। तो क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, रूट फाइंड आउट करना है। जुलाई 2022 में पूछा गया है, 1 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो बहुत आसान सवाल है, बच्चा बच्चा करेगा, जो नहीं करेगा उसका एग्जामिनर कुछ ना कुछ कर देगा। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम
सेपरेट जीरो दिखाएंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड देन x माइनस 4 इक्वल टू 0। प्लस 5 उधर जाके क्या हो जाएगा -5, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 एंड देन -4 उधर जाके क्या हो जाएगा +4। हो गया, आपको रूट चाहिए था, रूट इतने आसानी से निकल गया। इसी प्रकार से हमारा 60 क्वेश्चन के रेंडम में टोटल 40 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए रहेंगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जो 2026 में बोर्ड का पेपर देने वाले हैं, जिसे उन्हें ये सहायता मिल जाएगी शॉर्ट में स्टडी करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में, जुड़े रहिएगा, नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं।